Friends, Happy New Year to you. So all family and all students, हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डीएसपी क्लासेस फॉर साइंस वाला में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। नए वर्ष में नए झकास के साथ बहुत सारे टॉपिक लेके मैं आऊँगा। हाँ, वीडियो देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो का आनंद अंत तक बने रहेंगे तो पूरा समझ में आएगा। 9 वर्ष की बेला पे ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको और हमारे प्रिय गुरुजनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अन्य गुरुजनों के प्रति मैं शीश नमन करता हूं। अपने छोटे भाई, छोटे प्यारे बच्चे, पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभ आशीर्वाद। जो आज सोचें इस 2023 में उनका हर एक काम सफल हो जाए। आइए, आज का मैं टॉपिक लेके आया हूं। आज संडे है तो मैं ट्रिकी मैथमेटिक्स लेके आता हूं। जरा हटके के पहले मैं एक वीडियो लाया हूं। कल एग्जाम हुआ था, आज पेपर मुझे सुबह मॉर्निंग में पेपर मिला है करीब 10-11 बजे समथिंग में। तो मैं 11 बजे पेपर ज्यों ही मिला है त्यों ही मैं आप लोगों के सामने आया हूं। इसमें एक एग्जाम होती है, हर डिस्ट्रिक्ट अपना अपना कराती है। एक संस्था है बाल विकास इंटरमीडिएट कॉलेज, वो स्टूडेंट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हुआ है। इसमें आल प्रदेश से भी किसी भी प्रदेश के स्टूडेंट अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो फॉर्म अप्लाई करके उस एग्जाम को अटेंड कर सकता है। इसमें कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, गिफ्ट के माध्यम से दी जाती है। यानी बहुत सारी उस संस्था का अपना अपना है। तो आइए, मैं उस पेपर का मुझे आज सी टाइप का, एक गौर से देख लें, इस सी टाइप का पेपर मिला है मुझे। तो सी टाइप का पेपर मैं सी सीरीज का पेपर मिला है। लगभग क्वेश्चन थोड़ा बहुत सब में वही है, ABCD। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ये जो पेपर है वो पेपर जो है वो 9th 10th 11 और 12th के लिए पेपर बना है। और जो जूनियर सेक्शन का पेपर इनका होता है, इन संस्था का, वो अलग होती है। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से जूनियर का अलग, प्राइमरी का अलग, ये स्टूडेंट्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो एक कराती है छात्र प्रतिभा खोज, ये 2.5 घंटे की पेपर होती है, 300 नंबर का होता है। और इसमें आपका टोटल क्वेश्चन जो है वो टोटल क्वेश्चन 150 आते हैं। यानी पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। ये इनका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है। फर्स्ट है आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B6। अब इसमें है आपका कि विटामिन जो ए होता है वो उसमें गलत छांटना है। तो स्वाभाविक है कि आपका जो इसमें ए ऑप्शन इनका सही होगा। यानी पहले का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, तो स्वाभाविक है कि संतरे में सी होता है, ए नहीं होता है। रही कुछ परसेंटेज की तो अलग बात है। दूसरा क्वेश्चन है इनका, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये स्वाभाविक है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इनका ये विश्व ओजोन दिवस मनाई जाती है। अब रहा हमारा इसमें निम्नलिखित में से भारत के, यानी कह सकते हैं इसमें सी ऑप्शन सही है। इसमें ए, इसमें सी
और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? स्वाभाविक है कि ए होगा आपका चिल्का झील, यानी चिल्का झील आपका बी हो जाएगा। एक अच्छी तरीका से जानते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, और तटीय में दुनिया में दूसरे पोजीशन पर आता है चिल्का झील। इसमें आपका बी ऑप्शन तीसरा का होगा। चौथा है निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो सीधे सीधे शून्य आवेश जो होता है वो न्यूट्रॉनों पे होता है, यानी इसमें भी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो स्वाभाविक है कि ये ब्यूटेन होगा, यानी आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद से लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो स्वाभाविक है कि काला सागर के तट पर इसमें ऑप्शन में दिया है फर्स्ट सीरिया, टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। तो स्वाभाविक है, अच्छी तरीका से जानते हैं आप कि इसमें जो देखिए इसमें क्या है, यहां गौर से देखिएगा, ए आपका ईस्ट हो गया, ए आपका वेस्ट, ये आपका साउथ और ये आपका नॉर्थ। और देखिए यहां नॉर्थ में आपका यूक्रेन है, नॉर्थ में आपका यूक्रेन है, देख लीजिए यूक्रेन है, यहां रूस है आपका, यहां आपका क्या है, रूस है, और जॉर्जिया यहां पे है। और जो पश्चिमी तट पे स्थित है वो है बुल्गारिया और रोमानिया। स्वाभाविक है कि रोमानिया है हमारा, और साउथ पे है तुर्की। तो इस ऑप्शन में आपका सीरिया जो है आपका एक काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, यानी इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अब रहा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो सांभर झील है। खारे पानी की वो कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब स्वाभाविक है कि ये राजस्थान में है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, सातवें का बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? अब ये बता दें आपसे कि इसमें चेन्नई है, मद्रास जो लिखा हुआ है इसमें बी ऑप्शन होगा आठवें में, और आठवें में आपका बी ऑप्शन होगा। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम निगम स्थापित, यही नहीं, ये प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 में हुई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी यहाँ पे अंग्रेजों का शासन चल रहा था। वो राष्ट्रमंडल, यही इतना कि राष्ट्रमंडल के जितने देश हैं उसमें प्रथम स्थान आता है आपका मद्रास। ध्यान में रखिएगा, ये मद्रास आता है, तो ऑप्शन इसमें मद्रास हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये लोग सबसे अच्छे जानते हैं कि हापुड़ जो है वो सबसे छोटा जिला है, यानी 9 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी और सबसे बड़ा अगर पूछ दे तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। सबसे छोटा जिला आपका जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से आपका हापुड़ हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो होगा वो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। उसके बाद से लिखा है कि एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। अनविकृत मतलब होता है गैर नवीनकरणीय, अनविकृत मतलब होता है गैर, तो इसमें किससे होगा? जीवाश्म से होगा, यानी जीवाश्म ईंधन से होगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, यही सब हो गया। तो इसमें ऑप्शन होगा 10वें का बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपका 11 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है इसमें
वो दिया निम्नलिखित में से कांच का कौन सा परावैंगनी किरण को काटता है? तो सीधे सीधा है क्रूक्स कांच। और स्वाभाविक है कि क्रूक कांच बनता कैसे है? तो एक क्रूक कांच जो होता है वो सोडियम ऑक्साइड, स्वाभाविक है सोडियम ऑक्साइड और सिलिका से तैयार की जाती है। सोडियम ऑक्साइड और सिलिका से तैयार करा जाती है क्रूक्स कांच। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो देखिए लाला लाजपत राय ने किया था कलकत्ता में। क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन है लाला लाजपत राय जो कलकत्ता में 1920 में किया था। और उसके बाद में बी है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर जो तिलक थे वो गरम दल के नेता थे, यानी गैर कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी थे। तो जब गैर कांग्रेसी रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन ही नहीं सकते हैं। और गोपाल कृष्ण दिया था तो 1905 में बनारस में बने थे। और सुभाष चंद्र बोस जो दिया था इसमें वो 2 बार बने थे, एक बार 1938 में जब हरिपुरा में हुआ था और दूसरा जो त्रिपुरी यानी 1939 में हुआ था। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका 12 का बी हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक। अब लिखा है इसमें कि फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? सीधे सीधे फार्मूला है, ए फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दे दिया है 200 फ़ारेनहाइट, और इसमें सी पूछा है तो सीधा सीधा फार्मूला होता है आपका C/5/9 इंटू F-32। ये मेन फार्मूला है, देख लीजिए गौर से, ये मेन आपका फार्मूला है। अब हमको सी है तो ये हो जाएगा 5/9 और 200 माइनस 32 स्वाभाविक। तो ये हो जाएगा। अब हम सी इक्वल टू लिख देंगे 5/9 यानी यह हो जाएगा, इंटू कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो 168 हो जाएगा। स्वाभाविक है अगर ये 9 से काटेंगे, सीधा सीधा है, सिंपल चीज है, तो ये हो जाएगा 9 का 9 18 9 दूना आने 8 9 72 9 8 72 हो गया, दशमलव लगा देंगे और ये 6 यानी 18.6। अब सीधे सीधे 5 में 18.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93.3 डिग्री सेल्सियस आएगा। अर्थात आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी इसमें आपका दिया हुआ है 13 का फर्स्ट ऑप्शन यानी ए सही हो जाएगा। उसके बाद से दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? जिला दिया है, लोकप्रिय उत्पाद दिया है। स्वाभाविक है कि इसमें स्वाभाविक है कि कनौज में इत्र दिया है, इत्र होता है कनौज में। उसके बाद में आपका दिया हुआ है बुलंदशहर चीनी मिट्टी बनती है वहां पे, सबको पता है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, स्वाभाविक है। प्रतापगढ़ में यहाँ दिया है अमरूद और जेली, जबकि प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा, सुलेमित नहीं है। 14 का 15 का दिया है कि दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो सब जानते हैं कि 1939 को, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि श्वेत क्रांति संबंध किससे है? श्वेत मतलब सफेद, सफेद मतलब गौर का दूध होगा, दूध ऑप्शन दिया है, क्योंकि देखिए चाय समझ ही रहे कि काला है, लाल, कृषि उत्पादन हरा है, मत्स्य क्या है आपका नीला है, तो स्वाभाविक दूध होगा इसमें। अब रहा हमारा, इसमें दिया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। और
कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? तो स्वाभाविक है कि जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक असंतृप्त होता है वो मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन यही सब होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है एथेन, एथिलीन और एथिल अल्कोहल। तो मेथेन ऑप्शन इसमें सही होगी, क्योंकि थोड़ा इसमें रहे तो इसको बी ऑप्शन ही मानेंगे। यहां लिखा हुआ है आपका खाद्य सामग्री, इसमें लिखा हुआ है आपका खाद्य सामग्री के मानक। स्वाभाविक है कि खाद्य सामग्री के मानक निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? इसमें लिखा है फर्स्ट में ISI, एग मार्क, हॉलमार्क और ISO। स्वाभाविक है कि खाद्य सुरक्षा यानी एग मार्क का अर्थ होता है एग्रीकल्चर मार्क, और खाद्य पूछा है तो खाने वाले चीज की कृषि से संबंधित है हमारी, तो स्वाभाविक है कि एग्रीकल्चर मार्क जो होगा वो कब आर्टिकल 1937 के तहत एक मार्क किया गया। अब स्वाभाविक है कि ए जो है इसमें खाद्य है, इसके कहते हैं ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण होता है, जिसपे लिखा रहता है आपका FSSAI देखे होंगे, ठीक है। अर्थात यह विपणन और निरीक्षण निर्देशालय यानी DMI के द्वारा मुहर लगती है, यानी ये ऑप्शन एक मार्ग होगा, अर्थात 19 का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सब जानते हैं 1985 को, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद में दिया है 21 नंबर का सवाल दिया है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया? ये हाल ही में है, समझ ही रहे हैं कि 3 मूर्ति भवन जो है वो पहले नेहरू प्लेस हुआ करता था, नेहरू जी उसमें रहा करते थे, बहुत सारी कृतियां हैं नेहरू जी का उसमें। तो नेहरू जी का जो है उसमें जो त्रिमूर्ति भवन है उनका आवास था। मोदी के तहत इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज रखे गए थे। इन्होंने ये निर्णय लिया गया कि इसको जो है जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसका बहुत बड़ा पार्क है वो। और स्वाभाविक है कि यह जो होता है इसके जो बनावट होते हैं, यानी जो इसका स्ट्रक्चर बनाए थे उस समय, ये रॉबर्ट टोर रसल ने इसका नक्शा तैयार किया था और त्रिमूर्ति का भवन बना था। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अंत तक देखना ना भूलें। मैं एकदम डिस्क्रिप्टिव में जाकर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, जहां मिस्टेक होगा मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन गलत है। अब स्वाभाविक है, अब इसमें दिया हुआ है, यानी इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, 21 के बी हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, सब जानते हैं कि पांडिचेरी में हुआ है, और ये सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1920 को प्रधानमंत्री ने ही किया था। तो स्वाभाविक क्या नाम है आपके, हाँ, प्रधानमंत्री द्वारा हुआ था। और ये स्वाभाविक है कि सौर ऊर्जा जो है प्लांट है, इसमें ऑप्शन दिया, क्या दे दिया? ऑप्शन दे दिया है नई दिल्ली, कोचीन, अहमदाबाद, चेन्नई, यानी यह आपका ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं है, सब ऑप्शन गलत हैं, अर्थात यह क्वेश्चन है मार्क, यानी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं। देखिए ये जो है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा जो है पांडिचेरी, जिसे पोंडिचेरी कहा गया, और 2006 में इसका नाम चेंज करके पुंदुचेरी कर दिया गया, पांडुचेरी को पुंदुचेरी कर दिया गया। स्वाभाविक है। और उस समय तमिल भाषा में
यानी तमिल भाषा में पांडुचेरी को नया गांव, यानी तमिल भाषा का अर्थ अगर करेंगे हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका अर्थ हो गया नया गांव, जहां पुर्तगाल रहा करते थे। तो इसमें ऑप्शन में, और वो भी बना है तो सौर ऊर्जा वाला बना है तो उसमें 500 किलोवाट पावर, 500 किलोवाट पावर क्षमता की वो सौर ऊर्जा प्लांट जो है, प्रथम हवाई अड्डा जो बना है वो पांडुचेरी में। और ये ऑप्शन आपका गलत है, नंबर सबको मिलेंगे। अब इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक तथा स्थानों की रक्षा ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये अनुच्छेद 49 के तहत आती है। ये आपका राष्ट्रीय महत्व स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना अनुच्छेद, इसकी वर्णन जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 49 में इसकी पूरी विस्तार से की गई है। ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा बहुत अस्वस्थ के कारण मैं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप सबको, लेकिन वीडियो अंत तक देखें हमारा। उसके बाद में लिखा है कि वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर है। चीन, यानी 8.3% उत्पाद कर रहा है इस समय। उसके बाद से दूसरा पोजीशन विश्व में भारत का है, तो इसमें आ जाएगा चीन। उसके बाद से दिया हुआ इसमें आपका निम्नलिखित में से किसने 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो हाल ही में पीवी सिंधु ने जीती थी, और ये पीवी सिंधु का ये दूसरा है, क्योंकि 2017 में पहला जीती थी और 2022 में दूसरा जीती हैं। यानी आपका ये ए ऑप्शन 25 का ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में है आपका इसमें दिया निम्नलिखित विभागों में से कौन सा सुनिश्चित नहीं है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा है, सही है। गोवा में 40 ये भी सही है। यूपी में 403 ये भी सही है। मणिपुर में दिया है इसमें 62, जबकि गलत है। मणिपुर में 60 होती है, यानी सुनियमित नहीं है, अर्थात यह होगा आपका मणिपुर, यानी यहां हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नहीं दिया इसमें, लेकिन इसको हम मानेंगे डी। उसके बाद में दिया निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो स्वाभाविक है कि पर्यावरण के लिए, जिसे हम कहते हैं नीलगिरी, हिंदी में कहते हैं नीलगिरी, और इसको कहते हैं यूकेलिप्टिस। तो स्वाभाविक है कि ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखा है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो स्वाभाविक है कि दिल्ली को केंद्र का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में बना, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो ये आपका 69वां संशोधन के तहत 1991 में ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया गया, यानी इसमें ए ऑप्शन सही होगा। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर काटने से होता है। तो सब जानते हैं कि एडिस होगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो ये सब जानते हैं लखीमपुर खीरी, यानी आपका बी ऑप्शन 30 का बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत लंबा हमारा वीडियो होगा। उसके बाद में दिया हुआ है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो स्वाभाविक है कि सबसे अधिक पाई जाती है हाइड्रोजन, और उसके बाद में होता है स्थान हीलियम। हाइड्रोजन जो होता है शनि ग्रह में वो
हाइड्रोजन होता है 96.3%, 96.3%, और वही हमारा हीलियम होता है 3.2%, और आपका मेथेन होता है, मेथेन ऑप्शन दिया है, मेथेन होता है 4%, और आपका 2 मिनट, मेथेन जो होता है वो अमोनिया ए पाई जाती है 0.01%। इस शनि ग्रह का है, नोट करना है तो कर सकते हैं, आगे आपके काम आएगा। और स्वाभाविक और जो ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जो होता है वो होता है 0.01%, ध्यान में रहे। और इथेन जो होता है आपका वो होता है 0.0007%। अब यही ऑप्शन आप इसमें देखते हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें मेथेन दिया है, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पृथ्वी से जानते ही हैं कि 9 गुना बड़ा है शनि ग्रह। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये सब जानते हैं कि 24 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश तिथि दिवस के रूप में मनाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। उसके बाद से दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। एक मैं ट्रिक लेके आया हूं, ये कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे आप? कैसे इसको याद करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, लाइफ में जरा हटके में कभी नहीं भूलेंगे, एकदम 100% गारंटी है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, जब हम कितने लोग उपराष्ट्रपति होके और राष्ट्रपति बने हैं, मैं उनका बता दे रहा हूं, बाकी वो हटा दीजिए उसमें। तो देखिए, इसमें लिखिएगा राधा बीबी के संग, राधा बीबी के संग आजा, राधा बीबी के संग आजा। देखिए, ये है राधा कृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और ये है बीबी गिरी, और KR नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, और R वेंकट रमन, और जासे जाकिर हुसैन। यानी 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। कितना आसान है तरीका। राधा बीबी के संग आजा, तो स्वाभाविक है कि राधा बीबी संग आजा। तो इसमें देखिए आपका R वेंकट रमन स्वाभाविक है, यानी R वेंकट रमन, ये है R, तो ये आप ऑप्शन में दिया है तो ये गलत हो जाएगा। जाकिर हुसैन भी दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। शंकर दयाल शर्मा ये भी दिया, ये भी गलत हो जाएगा। नीलम संजीवा रेड्डी, जिसने उपराष्ट्रपति नहीं बना, डायरेक्ट राष्ट्रपति बना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ये ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। राधा बीबी की संग आजा, राधा बीबी के संग आजा, ये उपराष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान में रहे। उसके बाद में इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ज्योति फुले संबंध किससे है, तो स्वाभाविक है कि ज्योति जो फुले थे वो सत्य शोधक
समाज की स्थापना 14 सितंबर 1973 को किया था और उनका मेन उद्देश्य था जात प्रथा को खत्म कर देना, यानी शिक्षा का प्रबलता करना कि शिक्षा ग्रहण करो, आप विकास करो, आगे बढ़ो। तो स्वाभाविक है कि इसमें जाति होगा तो किसी आंदोलन से कोई इनका संबंध नहीं रहा है, श्रमिक संघ आंदोलन से कोई संबंध नहीं रहा, संविधान में कभी गए नहीं किए, तो स्वाभाविक है कि जाति विरोधी आंदोलन से इनका संबंध रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका 34 का सी, 34 का सी हो जाएगा आप। उसके बाद में आइए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि यम सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो सब जानते हैं कि होता है 2 8 2 8 2 8 8 18 18 32